नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन योजना के लागू होने के लिए राष्ट्रीय संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा यात्रा की शुरुआत की गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बंद किए गए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के कर्मचारी अब आंदोलन को आतुर हो गए हैं और एक मंच पर आकर सरकार का विरोध जता रहे हैं। इसी को लेकर मोतिहारी में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम मोतिहारी के नगर भवन में कराया गया, जहां बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अपनी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संगठन NMOPS के तहत देशव्यापी पेंशन सत्याग्रह रथ की यात्रा की शुरुआत हो गई है, जो पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से शुरू हुई और फिर मोतिहारी पहुंच गई। यह यात्रा कर्मचारियों के सैलाब में तब्दील हो गई। इस यात्रा में मोतिहारी पहुंचने पर शहर के नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी कर रहे थे। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सरकार को चेताते हुए कहा कि जो हमारी बात करेगा उसी की बात हम करेंगे, अन्यथा आगामी 2024 के चुनाव में इस मांग का असर दिखेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की मांग जायज मांग है, क्योंकि देश की रक्षा करने वाले जवानों को पेंशन नहीं मिले और माननीय के पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। भला यह कौन सा राष्ट्रवाद है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम ने तो अपने घोषणा पत्र में भी बोला था, और अब जब पवार मिला है तो भूल गए, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। ओपीएस के बैनर तले पूरे देश के अंदर एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हमारा मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। उसी को लेकर के आज यहाँ चंपारण से एक पूरी देशव्यापी यात्रा, अपने आप में अद्भुत यात्रा, और संयोग से बिहार में चंपारण शुरू किया जा रहा है कि गांधी जी कर्मभूमि है और हम लोग अपनी बात बिहार सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से अपनी बात मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है उसको बहाल करें। 5 राज्यों में अगर पेंशन बहाल हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। दूसरा सवाल यहाँ की सरकार से है, डिप्टी सीएम साहब से है, मुख्यमंत्री जी से है। जो डिप्टी सीएम ने अपने घोषणा पत्र में रखा था और आज आप सरकार में हैं तो आपको पेंशन बहाल करनी चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर रेलवे, सेंट्रल के तमाम सारे कर्मचारी संगठन NMOPS के बैनर तले हम लोग अपनी लड़ाई को आगे लड़ा रहे हैं और 24 को दृष्टिकोण रखते हुए हम लोग इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। अगर पेंशन क्या बात नहीं मानती है सरकार तो क्या करेंगे? देखिए, हमारा एक ही फार्मूला, वोट फॉर OPS। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, और हमारे लिए ये प्रयोग हमने हिमाचल कर्नाटक किया है। देश हिमाचल के जैसे साथी हो, कर्नाटक के हैं, वोट फॉर OPS पर जाति धर्म भाषा छोड़ करके पुरानी पेंशन नाम बोर्ड किए हैं। जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी हम उसे बाहर करेंगे। कितना होगा पेंशनधारियों की संख्या कितनी होगी आपकी? देखिए, अगर आप पूरे देश की बात करें तो 85 लाख के आसपास है। बिहार की बात करें आप तो लगभग 4 लाख के ऊपर के आसपास है। और हम कोई ज़बरदस्ती मांग नहीं कर रहे हैं। ये संवैधानिक हक है, पहले से मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? माननीय 4 पेंशन लेगा, देश का अर्धसैनिक बल जो देश की सेवा करता है, देश के लिए जान देता है, उसको एक पेंशन नहीं देता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल उठाना चाहता हूँ आपके। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।